अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 3 जून 2024 है और मंडे का दिन है। हम इस वक्त मौजूद हैं कज़ाकिस्तान के जो कैपिटल शहर है आस्ताना। बड़ा ही ज़बरदस्त नाम है आस्ताना। पाकिस्तान में रहने वाले जानते हैं आस्ताना कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ बहुत सी खूबसूरत बिल्डिंग्स अमारात मौजूद हैं जो आपको हम आज इस वक्त दिखाएंगे। बहुत ही खूबसूरत मौसम है, चमकती हुई धूप, और ये साइडों पे आप देखें तरह तरह की बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं। हम इस वक्त सारा ग्रुप जो है 20 लोग वो सारे इकट्ठे निकल के इस साइड पे जाएंगे। ये जो इमारत है एक्सपो, जो आपको पहले मैंने दिखाई थी दूर से। एक्सपो ये हर मुल्क के अंदर एक सिंबल होता है जहाँ बड़ी बड़ी एग्जीबिशन होती हैं, मुख्तलिफ कंपनी आके अपनी प्रोडक्ट्स वहाँ पेश करती हैं। लेकिन ये बिल्डिंग तो कमाल की बिल्डिंग है, पूरी शीशे के अंदर। और फिर इस साइड पे बाहर चलते हैं आगे। हमारी दाएं तरफ अगर आप देखें सिल्क वे, लग ये रहा है कि ये कोई बहुत बड़ा स्टोर है। क्यों मखसूस साहब, ये कोई स्टोर है ना, इनको सेंटर शॉपिंग सेंटर। देखिए आपने यूरोप में, जर्मनी में काफ़ी स्टोर देखे होंगे, लेकिन इस तरह का मॉडर्न और खूबसूरत। और ये अब हम चढ़ पड़े हैं उस साइड पे जिधर वो एक्सपो आपने लेकर ऊपर देखा, वो क्वाज एक्सपो लिखा हुआ है, कांग्रेस। और इसकी जो एंट्री है बड़ी दबंग है, यानी जब आप इसकी तरफ जा रहे हैं तो आप देखें इन्होंने किस तरह इसको खूबसूरती के साथ फूलों से सजाया हुआ है, ताकि जो भी लोग आएँ पहली नज़र उनकी फूलों पे पड़े और उनकी तबीयत जो है वो खुश हो जाए। और फिर आगे भी उन्होंने जो रास्ता है रात के वक्त ये लाइटों से जगमगाता हुआ रास्ता और साइडों पे फूल, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त। यूरोप में भी हमने देखे हुए हैं इस तरह, लेकिन इस तरह का जो मंजर है, ये जो इस तरह की सजावट है, वहाँ कम ही देखने में मिली। जो दोस्त मुख्तलिफ गाड़ियों पे यहाँ पहुँचे हैं उनमें से आखिरी जो गाड़ी थी वो हमारे मुकामी जो एक दोस्त हैं यहाँ के, उनके साथ हम यहाँ पहुँचे हैं। इस साइड पे जैसे आपने पहले भी कई दफ़ा देखा, खूबसूरत बुलंदोबाला अमारात रहायशी, और ये एक्सपो दूर से ही बड़ा खूबसूरत नज़र आता है। लेकिन आज हम इसको करीब से बल्कि अंदर से जाके दिखाएंगे आपको, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि कज़ाकिस्तान जो है नॉर्मल हम जिसको समझते हैं कि ये एक रशिया सोवियत यूनियन का एक पुराना हिस्सा था, लेकिन इस वक्त इन इमारतों को देख के ऐसे लगता है कि ये दुनिया का तरक्की याफ्ता तरीन मुल्क है बिल्डिंग्स के हिसाब से। ले जी, हस्बे रवायत हस्बे मामूल जो हमारा ग्रुप है 20 अफराद पे मुश्तमिल, वो जिस जगह भी पहुंचता है शौक़ के साथ बचपन की यादें, जैसे बचपन में शौक़ होता है ना मेरी भी तस्वीर खिंच, मेरी भी खच, इसी तरह हम इस उम्र में भी बचपन में लौट जाते हैं और इस तरह ग्रुप में तस्वीरें बनवाना, एंजॉय करना, फिर कुछ कमेंट्स दे के उस पर हंसना, यही ज़िंदगी है, फ़न। 2017 में बनाई गई है ये, वेरी नाइस। अच्छा, $2.5 billion we spend it for all subjects. 2.5 बिलियन डॉलर। Not too much money, but for our country it's too much. Kazakhstan, how many tankers? 2.5 बिलियन डॉलर जो है ये तैयार करने पे लगा है इसको, वेरी नाइस। Which we can see in front of us, it's Expo exhibition. It was built in 2017. It spent about $2.5 billion for all subjects. So 115 countries were showing their subjects for future energy. Prime issue for that one, it was future energy, like let us save our planet. 115 countries took part of it, and 22 big organizations around the world. Inside 8 flowers, each flower is showing their own way how we can make future energy, like water, sun energy, plant energy, whatever. So please read carefully, see, it's very interesting. So let us go in. ले जी, हमारे जो मुकामी यहाँ हमें गाइड करने वाले दोस्त हैं, इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इंग्लिश में कुछ इसकी मुख्तसर सी जो डिटेल है वो बता दी। अब हम जाएंगे अंदर
और ये ग्रुप को आपने देखा है, हर तबीयत का बंदा यहाँ मौजूद है और अपनी अपनी तबाह के मुताबिक वो पूरे वक्त में एक दूसरे के साथ आता है। क्या आपने बताया 6,000 square meters. 6,000 स्क्वायर मीटर। ओह वेरी नाइस, बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है जी आपके सामने एक्सपो। अभी हम इसके अंदर जाएंगे, बाहर से आपने मंजर देख लिया, इस साइड पे से हम निकल के बाहर की तरफ आएंगे और अंदर आपको ये नज़र आ रहा है कि कितने मुख्तलिफ मुल्कों के झंडे जो हैं लहरा रहे हैं। अब इनकी क्या हकीकत है, क्या इसकी बैकग्राउंड है, ये इनसे पूछते हैं जो हमारे साथ हैं। जैसे जैसे हम करीब पहुंचे हैं, यहाँ से दूसरे घर से हम चल के आए हैं, वो मंजर भी आपके सामने है। कुछ लोग निकल के जा रहे हैं, कुछ आ रहे हैं और ये साइडों पे जो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं वो मनाज़र है जी। एक चीज़ हमने जो यहाँ नोट की है ना, वो ये है कि इनके जो फर्श हैं वो अभी तक हिल रहे हैं। वो देखें सामने एक बंदा आगे रखा है, उसका पीछे से उसका सिरा उठा हुआ, पिछले वाला आगे धड़ाम, मुँह के बल नीचे। बहरहाल जितनी भी खूबसूरत बिल्डिंग हो, ये नीचे चलने वाला जो फर्श है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो देने वाली बात है। यूरोपियन लोग जब कोई चीज़ बनाते हैं तो ये बुनियादी चीज़ पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं। अब यहाँ चलते चलते अगर किसी बंदे का पाँव उसके साथ लगे और वो गिरे तो कौन इसका जिम्मेवार होगा। ये इन्होंने इसका थोड़ा सा स्केच दिखाया हुआ है इस बिल्डिंग का अंदर से। लो जी, इस जो बना हुआ है एक्सपो की जो बिल्डिंग है, इसकी थोड़ा बैक साइड पे भी थोड़ा देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा शीशा इन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है और लग ये रहा है कि जब कोई एग्जीबिशन अगर नहीं है तो फिर ये बिल्डिंग क्लोज होती है, अंदर शायद इसमें नहीं जाया जा सकता। लेकिन बाहर देखते हैं, कोशिश करते हैं, अगर हमें अंदर जाने की इजाज़त मिल गई तो अंदर से दिखा देंगे और अगर ना मिली तो फिर सामने से जो मेन एंट्रेंस तो क्लोज थी, पीछे से हम देखते हैं अगर कोई एंट्रेंस इधर से मिली। ज़ाहिर यही लग रहा है कि ये बिल्डिंग क्लोज है और अंदर भी कोई लोग नज़र नहीं आ रहे हैं। बड़ा ही खूबसूरत किस्म का अंदर भी कोई बना हुआ है, ये जिसके ऊपर घोड़े और पता नहीं क्या कुछ बना हुआ, और ये लोग कुछ इधर से जाते हुए नज़र आ रहे हैं। झंडे भी आप देख रहे हैं, लेकिन एंट्री जो है इसका मुझे लग रहा है कि इसके अंदर मुश्किल लग रही है। ये देखें जी, इस साइड से भी लोग पैदल, इसकी मुख्तलिफ साइडों से एंट्रेंसेस बनी हुई हैं और साथ फिर तरह तरह के हॉल भी हैं डिफरेंट। एग्जीबिशन के लिए गालबन उन्होंने चुन चुन के बनाए हुए हैं। देखते हैं अगर मुमकिन हुआ तो अंदर जाएंगे। तो जी ये वो सामने है आपके बिल्डिंग है और हमने कोशिश की, लेकिन जाहिर यही है कि कोई किसी वजह से बंद है क्योंकि इसके अंदर लोग नज़र नहीं आ रहे चलते फिरते। तो इसकी अतराफ़ पे ये फिर छोटे छोटे हॉल और हैं। आपको पता है जब भी कोई एग्जीबिशन होती है तो मुख्तलिफ हॉल्स चाहिए होते हैं और ये बनावट देख के इंसान, ये सामने जो स्टैचूज भी डिफरेंट बने हुए हैं और फिर साथ खूबसूरत पार्क। मेरा ख्याल है जब यहाँ कोई एग्जीबिशन होती होगी फिर यहाँ लाखों की तादाद में लोग जो हैं मुख्तलिफ ममालिक से ज़रूर पहुँचते होंगे। ले जी, हमने एक्सपो का जो इरादा किया था अंदर से देखने का, उसमें तो हो गई नाकामी क्योंकि ये पता नहीं था कि अंदर से बंद है। ट्राई के बावजूद नहीं मिली। अब हम इस मार्केट को इंशाल्लाह कवर करते हैं। सिल्क वे, ये यहाँ का एक बहुत बड़ा स्टोर है जिसमें मेरा ख्याल मुख्तलिफ दुकानें होंगी। हमारे साथ इस वक्त काफ़ी बड़ा ग्रुप जो है साथ साथ चल रहा है, अपना अपना टेस्ट लेके देखते हैं अब लोगों की राय बाद में क्या बनती है। जी, अब इस बड़े स्टोर में हम एंटर हो चुके हैं जो आपने बाहर से जिसकी तस्वीर देखी। थोड़ा घूमेंगे और आपको साथ साथ बना देंगे।